हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग समय की माप के सभी यूनिट के बारे में जानेंगे, जैसे एक वर्ष में कितने दिन, एक लीप वर्ष में कितने दिन, एक शताब्दी में कितने वर्ष, एक दशक में कितने वर्ष और भी बहुत कुछ है जो अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, इसे अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को अभी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला यूनिट है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों, साधारणतः एक वर्ष में 300 कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है। ठीक है, अब तो को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होता है। तो दोस्तों, एक लीप वर्ष में आपको याद रखना है कि 366 दिन होता है। देखिए दोस्तों, एक वर्ष में 365 दिन, लेकिन एक लीप वर्ष में पूछा जाए तो एक दिन ज़्यादा यानी 366 दिन होता है। यह कैसे होता है? तो दोस्तों, यह जो होता है, जब फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है ना, 29 दिन का जब फरवरी होता है तो उसी वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। वहीं एक दिन बढ़ जाता है तो लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है कि एक शताब्दी में कितने वर्ष होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक शताब्दी में, शताब्दी का मतलब क्या है? शताब्दी, सत 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 का मतलब होता है 100। ये तो आपको याद रखना है कि एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है। ठीक है, उसी तरह से है यहाँ पर कि एक दशक में कितने वर्ष। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 10। तो 10 का मतलब यहाँ पर 10 लिख देंगे, यानी एक दशक में कितने वर्ष, तो 10 वर्ष। उसी तरह से है यहाँ पर देख सकते हैं एक महीना में कितने दिन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक महीना में साधारणतः 30 दिन यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक महीना में हर हमेशा 30 दिन ही होता है। कभी 28 दिन का होता है, तो कभी 29 दिन का, तो कभी 30, तो कभी 31 दिन का होता है। और दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन होता है कि कौन महीना कितने दिन का होता है, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक, इस तरह से कौन महीना कितने दिन का होता है। तो आप इस वीडियो को देखकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताए हुए हैं। ठीक है, एकदम देसी ट्रिक से। तो देखिए अगला है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, उसी तरह से है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और एक घंटा में कितने मिनट होते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि एक घंटा में 60 मिनट होता है। और उसी तरह से एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर लास्ट देख सकते हैं क्या है, तो एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं। मिली सेकंड में पूछा जा रहा है कि एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको एक लिस्ट बनाकर याद कर सकते हैं। और दोस्तों, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।